सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अयोध्या हो, काशी या फिर मथुरा, वहां लड़ाई मंदिर और मस्जिद की है। लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर भारत के दक्षिण में तमिलनाडु राज्य में भी धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। यहाँ 87% से भी ज्यादा हिंदू आबादी है, लेकिन फिर भी तिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ी पर भगवान मुरुगन के मंदिर में दिया जलाने से उन्हें रोका जा रहा है। अब ये विरोध किसी धर्म के लोग नहीं बल्कि राज्य सरकार ही कर रही है। कमाल की बात यह है कि इस मामले में हाईकोर्ट आदेश भी दे चुका है, लेकिन फिर भी सरकार अड़ी हुई है और अब मामला अयोध्या की तरह ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है। तो क्या अब तमिलनाडु में अयोध्या जैसा रंग देखने को मिलेगा? क्या सरकार को यहाँ वोट बैंक खोने का डर तो नहीं? अब सबसे पहले आप दीप जलाने के इस विवाद को समझिए। दरअसल कार्तिकेय दीपम तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक दक्षिण भारतीय प्रकाश पर्व है जो भगवान मुरुगन को समर्पित है। मुरुगन को कार्तिकेय और सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाता है, जो भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं। तमिल महाकार्तिकेय की पूर्णिमा के साथ मनाया जाने वाला ये पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय, समृद्धि के आवाहन और बुरी आत्माओं को दूर भगाने के प्रतीक के रूप में दीप जलाकर मनाया जाता है। इस पर्व में मिट्टी के दीपों की कतारें जलाई जाती हैं, विशेष पूजा भी होती है। इस मौके पर एक विशेष आकर्षण के रूप में अरुणाचलम पहाड़ी के पास तिरुवन्नामलाई में अन्नामलाई चोटी पर एक विशाल दीपक जलाना है, जिसे महादीपम के नाम से भी जाना जाता है। ये कई किलोमीटर दूर से जगमगाता हुआ दिखाई देता है। ये महादीपक भगवान शिव के अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होने पर उत्सव के रूप में जलाया जाता है। अब इस मामले को लेकर अयोध्या जैसा रंग ही देखने को मिल रहा है। खुद राज्य की सरकार और प्रशासन की दलीलें कुछ इसी तरह ही नजर आ रही हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि वो पत्थर का खंभा जिस पर दीप जलाना है, पास के स्थित एक दरगाह से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने इस तर्क को शरारतपूर्ण बताते हुए जमकर सरकार को फटकार लगाने का काम किया। सरकार के कोर्ट जाने से पहले मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस GR स्वामीनाथन ने हिंदुओं के हक में फैसला दिया था। तब तो हाल ये हो गया था कि कई विपक्षी नेता उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी भी कर चुके थे। जब यह फैसला हिंदुओं के हक में आया तो राज्य सरकार मानी, लेकिन इसे फिर से चैलेंज किया गया। मद्रास हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी जस्टिस स्वामीनाथन के आदेश को तब बरकरार रखा। कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया कि एक दिया जलाने से कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी और सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में पड़ सकता है। तब कोर्ट ने यह कहा कि हास्यास्पद लगता है कि एक ताकतवर राज्य सरकार दावा कर रही है कि मंदिर की अपनी ही जमीन पर दिया जलाने से शांति भंग हो जाएगी। ऐसा लगता है यह सरकार की ओर से गढ़ा गया एक काल्पनिक भूत है। अब इस मामले को पूरी तरीके से अयोध्या जैसा रंग देने की भरपूर कोशिश खुद राज्य सरकार और प्रशासन की दलीलों में दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में जुडिशरी, धार्मिक आस्था और तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति के बीच एक कड़े टकराव में जो ये मामला बदल चुका है, इसमें RSS चीफ मोहन भागवत की भी एंट्री हो गई थी। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि फैसला तो हिंदुओं के पक्ष में ही होगा, भले इसके लिए हमें उतरना ही क्यों ना पड़े। मोहन भागवत ने कहा था कि तमिलनाडु में हिंदुओं की जागृति मनचाहा नतीजा लाने के लिए काफी है, लेकिन अगर मामले को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो हिंदू संगठन तमिलनाडु में भी काम कर रहे हैं और वो हमें बताएंगे, फिर हम इस बारे में सोचेंगे। हमें इसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बात पक्की है कि ये मुद्दा हिंदुओं के पक्ष में ही सुलझेगा। अब ये विवाद कहां जाकर थमता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर 87% आबादी वाले हिंदू राज्य में हिंदुओं के खिलाफ सरकार आकर क्यों खड़ी हो गई है।